मन की फॉर्मेशन ऐसे हुई कि जो कुछ हमने देखा, सुना, समझा, एक्सपीरियंस हुआ, हमारी आदतें, हमारे संस्कार बन गए, जो हमने अपना लिए, जो हमने मान लिए कि ये है, ये है। देखा तो बड़ा कुछ, सुना भी बड़ा कुछ, पढ़ा भी बड़ा कुछ, लेकिन जो समझ में नहीं आया, जो हमारा हिस्सा नहीं बना, वो हमारा मन नहीं बना। मन वही बना जो हमने मान लिया। तो मानने की शक्ति भी इस ईश्वर ने दी। दिमाग ही ना देता, मेमोरी की पावर ही ना होती तो कहाँ से नाम याद रहता आज तक हमें? कहाँ तक ये सारे नाम याद रहते, सारी पहचाने याद रहती? ये तो ईश्वर की कृपा है कि हमें मेमोरी पावर दी। तो ईश्वर की कृपा से ही सारा कुछ चल रहा है। फिर यहाँ सामान पहले से ही बनाया हुआ था, मेरे साथ जुड़ गया। ये मेरा मकान, मेरी साइकिल, मेरे जूते, मेरी कपड़े, मेरा ये, मेरा वो, मेरा इतना, मेरा उतना, ये सब का नाम धन हो गया। तन, शरीर, मन और धन, तीन वस्तुओं से हमारी पहचान होती है। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान करवाया जाता है, उस समय हमारे से ही पूछा जाता है कि भाई ये तन मन धन कहाँ से लाए हो? तो हम कह देते हैं महाराज ये तो ईश्वर ने दिया, ये तो इसकी कृपा से मिला हमें। ना अपने आप में शरीर हम बनाया हमने, पता नहीं कहाँ से आत्मा कौन थी, कहाँ से आई। सत्संग एक परिवार बनता है, उसमें 5, 7, 10 हम इंसान जुड़ते हैं आपस में, उसका नाम परिवार रख देते हैं। अब वो परिवार कोई पहले से तो किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होता, कोई पुराना कोई संबंध है, पुराना कोई कनेक्शन जुड़ा आ रहा नहीं। ये तो सारा ईश्वर परमात्मा का सिस्टम है। इसमें कोई माँ बन गई, कोई भाई बन गया, कोई बाप बन गया, कोई बेटा बन गया, कोई बेटी बन गई, कहाँ कहाँ से आए। और मजे की बात है किसी की उम्र हमारे किसी के हाथ में नहीं है, किसको कब चले जाना है हम कुछ नहीं कर सकते। उसको अपने हिसाब से जाना है। कितना कोई पढ़ेगा वो भी इसी के हाथ में है, कैसा बनेगा वो भी इसके हाथ में। कैसी कैसी संगत मिलेगी। अभी संगत की बात हो रही थी, एक पानी की बूंद होती है, पानी की बूंद को गरम गरम तवे पे डाल दो, पता नहीं लगेगा कहाँ गई। वही पानी की बूंद साथ संगत कहीं पत्ते पे डल जाए, कहीं फूल के ऊपर डल जाए, कितनी सुंदर मोती की तरह चमकती है। वही बूंद है, वही बूंद है, बारिश बन के बरसती है। वही बूंद अगर गंगा में गिर जाए तो गंगा बन जाती है, वही बूंद समुद्र में गिर जाए तो समुद्र बन जाती है, वही बूंद गंदगी में गिर जाए तो गंदगी का रूप बन जाती है, वही बूंद सीप के मुंह में गिर जाए तो मोती बन जाती है। संगत संगत का ही असर है ना। और यही आत्मा अगर किसी ब्रह्म ज्ञानी की शरण में चली जाए और ये डिमांड कर ले, इच्छा कर ले कि मेरे को मेरे प्रभु से मिला दो, तो उस ब्रह्म ज्ञानी की संगत इस प्रभु से जात जोड़ देती है। और यही बूंद अगर किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाए जो बुरे कर्म करता है, जो परमात्मा को ना जानता है, ना मानता है, ना परमात्मा के बारे में सुनना चाहता, वो वैसा बन जाता है। तो साध संगत संगत का, इसलिए साध की संगत ही बताई गई है। और आप सभी, आप इसका हिस्सा आज बने हो, बड़े भागे हैं आपके। मुबारक है आप सबको कि आज साध संगत का हिस्सा बने हो। आपने कुछ सुना, कुछ बोला, कुछ गाया, कुछ शब्द बोले, कुछ हिस्सा बने, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी शुक्रिया की बात है। तो साध संगत, ये हमारी यात्रा चल रही है और इस यात्रा में हम आज इस यात्रा में यहाँ बैठे हैं। और इस यात्रा में बैठे बैठे असली काम क्या है हमारा? जो काम हम कर रहे हैं ना, वो केवल शरीर के लिए है। हम कमाई करते हैं शरीर का पेट भरने के लिए, पैसे इकट्ठे होते हैं, मकान बनाते हैं रहने के लिए, वो भी शरीर को ही रहना है।
आत्मा को कोई मकान नहीं चाहिए, आत्मा का तो मकान शरीर ही है। तो साथ संगत और भी जितने भी कार्य करते हैं ना, सारे काम ऐसे हैं जो रहने वाले नहीं, क्षण भंगुर हैं। जितने भी काम हैं, पैसे इकट्ठे किए, मकान बनाया, परिवार बनाया, नौकरी लगी, क्या क्या इकट्ठा किया, फर्नीचर बनाया, बहुत खुश हुए, टेलीविजन लिया, कार ली, मोबाइल लिया। अब तो मोबाइल भी हमारा एक शरीर का हिस्सा ही बनता जा रहा है। अगर ये कहीं थोड़ी देर दाएं बाएं हो जाए, बुरा हाल हो जाता है। तो साथ संगत, ये सब ईश्वर ने हमें अपना पार्ट बनाया लीला का, लेकिन हम भी तो ईश्वर के असली पार्ट बने हैं। असली पार्ट इसके हैं जीव अविनाशी। हमारा भी साथ संगत इस प्रकार से नाश नहीं होता जैसे साथ संगत और चीजों का नाश हो जाता है ना। हम जब चीजों से जुड़ जाते हैं, सामान से जुड़ जाते हैं। अब देखो, ईश्वर ने हमारे काम के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे इस्तेमाल के लिए बनाया। लेकिन जब इसकी अधिकता हो जाए, जब काम हमारे पे हावी हो जाए, लोभ हमारे पे हावी हो जाए, क्रोध हमारे पे हावी हो जाए, है बड़े काम की चीजें। काम के बगैर ये दुनिया की रचना ही नहीं होती। मोह भी करना पड़ता है। बच्चा पैदा होता है, मोह नहीं करेंगे, पालेंगे कैसे, बड़ा कैसे होगा, प्यार कैसे होगा उससे। क्रोध भी कहीं ना कहीं आवश्यक है। लोभ भी, बिजनेस में हर एक चीज में लोभ भी कहीं ना कहीं मात्रा में आवश्यक है। लेकिन जैसे एक मिसाल, जैसे ये बहनें बैठी हैं, रसोई में काम करती हैं, इनके पास अनेकों प्रकार के मसाले हैं, पानी भी है, अग्नि भी है। अब उसका इस्तेमाल सही सही मात्रा में करती हैं तो बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन बन जाता है। इवन आग का इस्तेमाल